मंकी पार्क का अररिया जिला में कराना है। मंकी पार्क हमारा सेंक्शन हो गया है। हमको लगता है कि अगले महीने काम शुरू हो जाएगा और एक साल के अंदर एक ऐसा मंकी पार्क होगा कि देश के लिए एक अनूठा होगा, एक यूनिक होगा। हम समझते हैं कि अगर वो बन के तैयार हो जाता है तो पूरा देश उसका नकल करेगा। दूसरा उसके साथ ये भी छिपा है कि मंकी को हम लोग और जगह से, हर जिले से पकड़ के वहाँ जमा करेंगे तो एक समस्या का समाधान भी होगा और हमारा इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। अंदर के समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मंकी पार्क का अपना डिसीजन लिया है और मंकी पार्क बना करके हर जिले से बंदरों को पकड़ करके वहाँ जमा करवाएंगे और वो सुरक्षित रहेंगे। खाना पीना उनका सारा वहाँ अरेंज रहेगा। पूरा फलदार पेड़ उस कैंपस में लगेगा और बड़ा सा 10 एकड़ का एरिया है जहाँ घेर करके बनाया जाएगा। 60 एकड़ ज़मीन है जो बड़ा सा हमारा फॉरेस्ट का ज़मीन है, वो उसमें पार्क बनेगा और पार्क के बीच में मंकी पार्क अलग से बनेगा जो काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। जब उनके पिताजी का राज था तो उस समय किस तरह जंगल राज था, कहीं कोई सड़क नहीं थी। आज कोई गली नहीं बचा हुआ है जहाँ पक्की सड़क नहीं है और कहीं गाड़ी से उतरने की आवश्यकता नहीं है। हर गांव में 4 चक्का जा रहा है और पहले की स्थिति ये थी कि ब्लॉक स्तर तक 4 चक्का नहीं जाता था। उनको अपने राज्य को याद करना चाहिए, अपने पिताजी वाले राज्य को याद करना चाहिए। उस समय क्या स्थिति थी, लालू जी के राज्य में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, ये तो देखने की बात है, आम जन से पूछने की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। मैं हूं अंकिता। बिहार एक बार फिर से कुछ अलग करने जा रहा है। यह काम पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री नीरज कुमार बबलू के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में मंकी पार्क बनाए जा रहे हैं। जिस मंकी पार्क की बात हम कर रहे हैं वो अररिया में बनाया जा रहा है, जो डिप्टी सीएम रेणु देवी के क्षेत्र में आता है और ये पार्क रेणु देवी के नाम से ही बनाया जाएगा। इसके साथ ही नीरज कुमार बबलू ने यह भी बताया कि ये पार्क बनने के बाद इसका आकलन पूरे देश भर में होगा। आसपास के जो राज्य हैं वो भी इसके नकल करेंगे और अपने राज्य में इस तरह के पार्क बनाएंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर जब मीडिया के द्वारा सवाल किया गया तो उन्होंने मछली पकड़ने पर क्या कुछ कहा, पहले आप उसे सुनिए। देखिए, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, कुछ बोलने के लिए मैटर नहीं है, कुछ करने के लिए कुछ काम ऐसा नहीं किया उन्होंने, जब मौका मिला तो कुछ काम नहीं किया, तब तो यही करेंगे, कभी मछली मारेंगे, कभी बैंग पकड़ेंगे, कभी तितली पकड़ेंगे, यही काम रह गया। कभी कोई काम तो है नहीं उनके पास, तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, मीडिया में आने के लिए कुछ नया काम कर रहे हैं। सही तो उनको जवाब दिया हमारे मंत्री ने, भाई मछली रोड पर से नहीं पकड़ा जाता जूता पहन करके। मछली पकड़ना है तो पैंट शर्ट खोलिए, लुंगी पहनिए और जाइए कीचड़ में घुसिए, फिर मछली पकड़ में आएगा। तो वो भी उनको नहीं आता है, तो फैशन शो कर रहे हैं मछली मारने का, वो भी उनसे नहीं होने वाला है। जो काम उनको मिला है पॉलिटिक्स का, राजनीति का, वो जमीन से जुड़ के लोगों का काम करे। जो मौका मिला है तो काम करे, जिस तरह का काम वाम तो करते नहीं जब मौका मिलता है, इसलिए जनता पूरी तरह रिजेक्ट कर दी है उन लोगों को। कल के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए, तो नहीं है कि नेता विरोधी दल होने के बावजूद भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना। ये निश्चित रूप से उनको कार्यक्रम में शामिल होने से, नेता विरोधी दल एक जिम्मेवार पद है और उस पद के गरिमा को समझना चाहिए। उनको उस कार्यक्रम महामहिम आए हुए थे, राजनीति तो रोज़ होते रहता है, महामहिम रोज़ नहीं आते हैं, तो उनको 1 घंटा यहाँ रह लेते, उसके बाद निकलते, ठीक है, भोज में नहीं जाते, अलग बात थी, लेकिन महामहिम के प्रोग्राम में उनको रहना चाहिए था। ये हम समझते हैं कि उनकी अपनी सोच है, लेकिन उनको रहना चाहिए था। विभागीय सवाल है सर कि इको टूरिज्म को लेकर कई आपने काम शुरू भी किया, कितना काम आगे बढ़ा है, क्या कुछ नया दिखेगा बिहार में? निश्चित रूप से इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कई काम कर रहे हैं। हमने शाहबाद में भी लगातार घूम करके 4 दिन वहाँ की स्थिति को देखा। वहाँ जो भी चीज़ है उसको और हम लोग बेहतर बनाने जा रहे हैं। वहाँ तो तुतला भवानी के पास एक बड़ा सा फॉल हमारे पास है, उस फॉल को बेहतर बनाने के लिए, ताकि देश में उस फॉल का स्थान हो, वहाँ हम लोग काम करवा रहे हैं। दूसरा, हम लोग मंकी पार्क का अररिया जिला में करा रहे हैं। मंकी पार्क हमारा सेंक्शन हो गया है। हमको लगता है कि अगले महीने काम शुरू हो जाएगा और एक साल के अंदर एक ऐसा मंकी पार्क होगा कि देश के लिए एक अनूठा होगा, एक यूनिक होगा। हम समझते हैं कि अगर वो बन के तैयार हो जाता है तो पूरा देश उसका नकल करेगा। दूसरा, उसके साथ ये भी छिपा है कि मंकी को हम लोग और जगह से, हर जिले से पकड़ के वहाँ जमा करेंगे तो एक समस्या का समाधान भी होगा और हमारा इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ वाल्मीकि नगर में कई काम किए जा रहे हैं और वाल्मीकि नगर को और प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए अभी वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कैबिनेट करने का डिसीजन लिया है, तो बहुत जल्द वहाँ पर कैबिनेट की बैठक भी होगी और उसके तहत बहुत सारा अभी काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो और एक बेहतर जगह हो जाएगा, पूरे देश के लोग जानेंगे भी वाल्मीकि नगर को, काफ़ी प्रचारित भी होगा। मुझे लगता है कि वाल्मीकि नगर काफ़ी लोग आएंगे। ये मंकी पार्क में क्या कुछ है, क्या कुछ रहेगा कि लोग? मंकी पार्क देखिए होता क्या है कि हम लोग 15 साल से हम विधानसभा में बैठ रहे हैं और 15 साल से देखते हैं कि हर विधानसभा में कहीं न किसी जिले से बंदरों का समस्या आते रहा। तो मेरे जहन में था कि ये बंदर का समस्या का क्या समाधान हो सकता है, तो हमने बंदर के समस्या का समाधान ढूंढने
घूमने के लिए मंकी पार्क का अपना डिसीजन लिया है और मंकी पार्क बना करके हर जिले से बंदरों को पकड़ करके वहाँ जमा करवाएंगे और वो सुरक्षित रहेंगे। खाना पीना उनका सारा वहाँ अरेंज रहेगा। पूरा फलदार पेड़ उस कैंपस में लगेगा और बड़ा सा 10 एकड़ का एरिया है जहाँ घेर करके बनाया जाएगा और इसको हम लोग रेणु जी के गांव में बना रहे हैं। वो रेणु वन के नाम से बड़ा होगा। 65 एकड़ ज़मीन है जो बड़ा सा हमारा फॉरेस्ट का ज़मीन है, वो उसमें पार्क बनेगा और पार्क के बीच में मंकी पार्क अलग से बनेगा जो काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि एक बड़ा टूरिस्ट सेंटर वो बन जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको बनवा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि तारापुर में आके देख सकते हैं नीतीश कुमार का आपसे घूमकर कितना विकास हुआ है। और एक पूरे तेजस्वी यादव को पूरे बिहार में घूमना चाहिए, पूरे बिहार के गली गली में जाकर देखना चाहिए कि जब उनके पिताजी का राज था तो उस समय किस तरह जंगल राज था, कहीं कोई सड़क नहीं थी। आज कोई गली नहीं बचा हुआ है जहां पक्की सड़क नहीं है और कहीं गाड़ी से उतरने की आवश्यकता नहीं है। हर गांव में 4 चक्का जा रहा है और पहले की स्थिति ये थी कि ब्लॉक स्तर तक 4 चक्का नहीं जाता था। उनको अपने राज को याद करना चाहिए, अपने पिताजी वाले राज को याद करना चाहिए। उस समय क्या स्थिति थी, लालू जी के राज में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, ये तो देखने की बात है, आम जन से पूछने की बात है। वीडियो फुटेज उस समय का मंगवाइए और अभी का मंगा के दिखवाइए कि क्या स्थिति है। पूरे राज्य में जो डेवलपमेंट हुआ है हम समझते हैं कि ऐसा आस पड़ोस के राज्य में नहीं है जितना बिहार में डेवलपमेंट हुआ है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।